तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 का 25 मार्च को होने वाला आपका गणित विषय का पेपर आ गया है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि 25 मार्च को कक्षा 12 का आपका गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बहुत अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट ए को देखने वाले हैं। सेट ए का फुल सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में माध्यम के बच्चों के लिए। इसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। जल्दी से आप लोग इसको देख लो और अच्छी प्रकार से याद भी कर लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनके अवयव 1 2 और 1 3 हो वह स्वतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं संख्याएं होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि x के संबंध में r जो स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है संबंध कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से देख ले, ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा देख सकते हो। यदि साइन बराबर ये हो तो देखो प्यारे विद्यार्थी, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से देख कर लिख देना, बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए का सम्मित आव्यूह होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, साइन x की घात 3 का x के सापेक्ष आकलन होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको फिर आगे लिखना होगा साइन x की घात 3, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, अवकलन समीकरण dy बटे dx बराबर साइन x का हल होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना होगा y और इसके बाद में इज इक्वल टू, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा कोस, और उसके बाद में देखो x प्लस सी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से देख लो आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको 1 लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 0 आ जाएगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना PE। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख देना है और इस प्रकार से P और एप, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा लिख लें। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यदि ई बराबर ई और एप किसी यादृच्छिक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा था ना, इसका राइट आंसर अपन ने देख लिया। छठे की बात करते हैं हम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे क्वेश्चन में क्षेत्रफल होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना होगा अधिकतम। क्या लिखोगे, अधिकतम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य आपसे पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा।
और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सत्य असत्य को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, तो जल्दी से आप लोग जोड़ी को देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका बी नंबर से हो जाएगा, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका डी से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको ए से कर लेना है। और उसके अलावा देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको सी से करना होगा। और उसके अलावा देखो 5वें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना उसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको एफ से करना होगा। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 6ठे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको जी से कर लेना है। और 7वें नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको ई से कर लेना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछें आपसे ये, तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर, पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ से आपको लिखना होगा XLO और उसके बाद में देखो G और उसके बाद में X और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों +X, इसका राइट आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन तीसरा वाई अक्ष की द्विक कोणी लिखी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो तीसरा क्वेश्चन पूछा ना इसका राइट आंसर आपका 0, 1 और उसके अलावा 0 आएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अवकलन समीकरण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना इसका राइट आंसर यहाँ से आपको 2 लिख देना है। और चौथे के बाद में देखो अब अगला 5वां क्वेश्चन, देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पर आपको लिखना होगा परस्पर अपवर्जी। क्या लिखोगे यहाँ से परस और उसके बाद में पर और उसके बाद में आगे आप लोग लिखोगे अपवर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ये लिख ले परस्पर अपवर्जी होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें नंबर का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 7वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका -1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया, 8वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 9वां क्वेश्चन ये लिखा है, 10वां 11वां 12वां इन सभी क्वेश्चन को देख लो। A to Z आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। बाकी जो आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए हैं इनको आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेने चाहिए। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको अच्छे से याद करके जरूर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।